नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजार नीचे और ऊपर दोनों तरफ दिख रहा है और इस समय बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। ओपनिंग थोड़ी लाल निशान में हुई, नीचे गया निफ्टी 26,144 तक। रिवर्सल बहुत ही जोरदार लग रहा है मुझे। 26,250 डेज हाई पे निफ्टी इस समय बैठा हुआ है। पहले मैं आपको रेंज बताना चाहूंगा जो मैंने कल रात आप सभी के साथ डिस्कस करी थी। 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे। 26,200 पे निफ्टी की क्लोजिंग थी कल। मैंने आपसे कहा था 150 पॉइंट ऊपर 26,400 रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा और नीचे 150 पॉइंट 26,100 सपोर्ट के रूप में सामने आएगा। इससे ज्यादा रेंज मेरे पास इस समय कोई है नहीं और इससे छोटी रेंज भी मेरे पास इस समय है नहीं और एग्जैक्टली वही रेंज काम करते हुए दिखी है। नीचे गया निफ्टी 26,144 से वापस आ गया। अगर 26,150 की बात करते हम तो ऑलमोस्ट ट्रिगर हो जाता। तो वो रेंज जो दिख रही थी वो 150 पॉइंट की दिख रही थी ऊपर नीचे दोनों तरफ, और वही स्पेसिफिकली मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब यहां से आगे क्या इसके बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों बाजार न्यूट्रल है, ना तेजी के मूड में ना मंदी के मूड में। बाजार को चाहिए कुछ बाइंग या फिर कुछ अच्छी खबर, दोनों चीज इस समय मिसिंग है। अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो डीआईज खरीद रहे हैं और रिटेल कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन में है। उसको दिखने तो लगा है थोड़ा थोड़ा तेजी आ रही है, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहा वो बाजार पे। और जैसे ही वो भरोसा करता है बाजार धोखा दे देता है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा टूट जाता है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि अगर हम 26,200 के नीचे आज निकल जाते हैं दोबारा से और बंद हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए एज अ बीटीएसटी ट्रेडर वगैरह जो भी हुआ। ठीक है, 26,200 के नीचे 26,000 तक की जगह खुलेगी। इन केस हम 26,300 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग देने में सफल होते हैं तो मेरा मानना यह है कि हम 26,400, 450 और 500 की तरफ जा रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ मेरे लिए बाजार न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, नेगेटिव मैं बिल्कुल भी नहीं हूं और मैं तो खैर नेगेटिव होता भी नहीं हूं, बट अभी मेरे को टेक्निकली भी नेगेटिव नहीं लग रहा है बाजार। एक्सपायरी के लिहाज से अभी तक जो डेटा बन रहा है वो 26,100 से 26,300 के बीच का बन रहा है, लेकिन इस पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, 1/3% ऊपर है क्योंकि अपडेट्स बहुत ही कमाल के आए। कल मैंने रात में आपके साथ डिस्कस भी करे थे अपडेट्स, तो वो बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते ऊपर है। एक्सिस बैंक के अपडेट्स अच्छे थे लेकिन स्टॉक ने कुछ खास रिएक्ट नहीं करा। खास रिएक्शन आ रहा है दोस्तों आईसीआईसी बैंक की तरफ से, जो कुछ खास खबरों में था ही नहीं। 2.5% आईसीआईसी बैंक ऊपर है। वही मेरे को लग रहा है कि एफआई कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि एसबीआई ऊपर खींच रहे हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था। एचडीएफसी बैंक को नीचे तोड़ रहे हैं, ये भी कल हमने देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक आज एक फ्रेश फ्लेवर रडार पे आया है। अब एफआई की वापसी हो गई है तो उनके फेवरेट स्टॉक्स मूव करने लगे हैं, टर्नओवर आने लगा है, वही वाला केस है। टॉप गेनर की लिस्ट को देखें तो पॉली मेडिक्योर है आज करीब 4.5% ऊपर है। नेशनल एल्यूमिनियम 4.25%, रेडिंगटन 4%। नेटवेब टेक में एक बार फिर एक्शन बढ़िया बन रहा है, 4% की तेजी। आईआईएफएल फाइनेंस भी 3.5% ऊपर है। गिरावट हुई है ट्रेंट में, कल इसके भी अपडेट्स आए थे। 17% की साल दर साल बढ़त थी, बट बाजार इससे थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है। इस पे बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूं, या गिरावट में बेचना नहीं खरीदने का मौका है। नोट माई वर्ड्स, बेचना नहीं खरीदने का मौका है। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आगे सारेगामा में 4.25% की गिरावट है। स्विगी नीचे दिख रहा है। ये नए एफएनओ एंट्री वाले शेयर्स तो रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार पिटाई पड़ रही है इन पे। सफायर फूड्स एक बार फिर टूट गया है। एसजेवीएन में भी 3.5% की गिरावट है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को देख लीजिए अब कौन लीड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस में आज 3.25% का प्रेशर है। अगर रिलायंस हटा दिया जाए ना निफ्टी से तो निफ्टी तेजी में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्यों प्रेशर में है ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ खबरें जरूर चल रही हैं बाजार में जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रेशर बड़ा हैवी है। 3.25%। नॉर्मली रिलायंस गिरता नहीं है, लेकिन आज नीचे दिख रहा है। 1,530 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। ट्रेंट 1,250 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, 7.25% नीचे है। हिंद कॉपर 3% ऊपर है, 1,166 करोड़ का टर्नओवर। एचडीएफसी बैंक 1150 करोड़ का टर्नओवर, 1.5% नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक 1,000 करोड़ का टर्नओवर, 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को इस समय। प्रीमियर एनर्जीज कल की तेज गिरावट के बाद आज फिर से 3.25% नीचे है। टाटा केमिकल, कोएंस लाइफ साइंसेज, यूबीएल, मान्यवर ये फ्रेश 52 वीक लो हिट करते हुए दिख रहे हैं आज आपको अपना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। मार्केट की बात करें अगर निफ्टी की तो 34 स्टॉक्स पॉजिटिव है। हिंडाल्को कमाल कर रहा है 3.5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है आपके लिए। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिंजर, एचडीएफसी लाइफ ये अच्छा कर रहे हैं। वहीं गिरावट हो रही है ट्रेंट में, एक तो सबसे ज्यादा गिरा है 7%, फिर रिलायंस
3.25%। फिर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स करीब 2% नीचे है। HDFC बैंक के टर्मिनल में भी हल्की हल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है अभी तक। आगे बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो कि खबरों के दम पर एक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यूएस ऑयल रिफाइनर्स गियर अप फॉर कमबैक ऑफ वेनेजुला क्रूड। तो वेनेजुला में जो क्रूड प्रोडक्शन था उसका अब कहीं ना कहीं कैपेसिटी बढ़ने वाली है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि यूएस की रिफाइनर्स काम कर रही हैं, ऐसी अपडेट आते हुए दिख रही है। दोस्तों ग्रो की बात करी जाए तो मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने रेटिंग इनिशिएट करी है बाय की और टारगेट दिया है 185 का। डीवीज लैब की बात करी जाए तो सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग आई है 9140 के टारगेट के लिए। पेट्रोनेट एलएनजी पे सिटी ने सेल की रेटिंग दी है 260 के टारगेट के लिए। ट्रेंड पे सेल की रेटिंग है 4350 के टारगेट्स के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे दोस्तों एक बार गोल्ड और सिल्वर की तरफ, जहां पे बढ़िया तेजी हमने कल देखी और आज भी सिल्वर एक्शन में। ऐसा लग रहा है जो मंदी दिखानी थी सिल्वर ने, जो रेंज थी नीचे की, वो रेंज सपोर्ट ले गया है 2,22,000 पे और वापस घूम गया है। 2.5 लाख सिल्वर का दाम दोबारा हो गया है। तो सिल्वर क्या मौका है, मेरे को लग रहा है अब शायद दोबारा चलने को तैयार है। गोल्ड की बात करें तो यहां भी 1.3% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी तेजी आपके लिए बेस मेटल्स में हो रही है दमदार। कॉपर जहां पे 1% ऊपर है, एल्यूमिनियम जहां पे 1.5% ऊपर है, जिंक में भी 1% की तेजी है, लेड 2.25% ऊपर है, निकल में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।